आतंकवादी ने उठा ली थी गृह मंत्री की बेटी। 1-1.5 घंटे में पता कर लिया था। और वो आतंकवादी थे विदेशी, ये तो इंडिया में, ये तो हरियाणा छोटा सा प्रदेश है। जो हालात हैं उसके अनुसार आज हम खुद सुरक्षित नहीं है, बेटियां कहाँ सुरक्षित होंगी। भाई जनता के बीच में आना चाहिए, अपराधी हैं भाई, जनता देगी उन्हें सजा, सरकार नहीं देगी। जनता के बीच में आओ, जो हमारी बाण गैल करया है ना उससे बुंडा हाल करके छोड़ना है उनका। नहीं जीवेंगे नहीं मरेंगे, ऐसा काम कर दें, बस हमारे बीच में आना चाहिए। जो गरीब की बेटी है उसको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है, प्रशासन सोया हुआ है। अगर वो मंत्री की, एमपी की, एमएलए की बेटी होती या कोई बड़ी दिग्गज पार्टी की बेटी होती तो उस मुजरिम को 2 नहीं 4 घंटे के अंदर अंदर पकड़ के रात को ही पता लग जाता मुजरिम कौन है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के छपार गांव में मैं मौजूद हूं और आज इस वक्त छपार गांव के ग्रामीणों ने एक कैंडल मार्च निकाला है और ग्रामीणों में रोष है, लड़खड़ाती उस कानून व्यवस्था के खिलाफ जो समय रहते अगर काम करती तो शायद ये परिस्थितियां पैदा ही ना होती। मिश्रा के शोरान। राकेश जी, क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे कि मनीषा के साथ आज ये घटना हुई? आपको क्या लगता है? ये पूरा समाज खड़ा है, इतना आक्रोश है। मुझे ऐसा लगा है कि बहुत बड़ी साजिश है। अगर 7वां दिन है बेबे, 11 तारीख ने गायब हुई थी, अब तक है ना उसका दाह संस्कार नहीं होया है, तो आप सोचने की बात है, पूरे समाज की बात है। अगर हम डेड बॉडी 7 दिन तक हमारे बाण बेटे का दाह संस्कार नहीं हुआ तो उन्होंने सोच लिया उसके माँ बाप पे के बीतरी होगी, पूरे समाज पे के बीतरी होगी। न्याय मिलना चाहिए बहन ने, और जो दोषी हैं उन्हें कड़ी ते कड़ी सजा इसी देनी चाहिए। जो बहन ने दर्द महसूस कराना है उन्हें भी वो दर्द महसूस हो। हमारी जो सोच हम ये नहीं कहेंगे भाई पुलिस की लापरवाही है। अगर पुलिस से अपना काम करती तो बहन हमारे बीच होती। उसके जो पिताजी के बयान हैं, उसके पिताजी से जो हमने बात की है तो वो एक ही बात बता रहे, मेरी बेटी का फ़ोन आया और मैं गया, और जिस कॉलेज में मैं थी जिस टाइम पे मैं वहाँ गया तो पुलिस प्रशासन को लेके गया था, कोई कार्रवाई नहीं करी तो इसका मतलब ये है अगर वह कार्रवाई करते तो बेटी वहीं पे थी, कोई न कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिलती। देवेंद्र जी, अगर ये बेटी किसी नेता की होती, किसी मंत्री संतरी की होती तो क्या फिर भी इतना समय लगता न्याय मिलने में? 1 घंटा भी नहीं लगता, 1 घंटा भी। नेता तो आते हैं, एमएलए आता है, मंत्री आता है, तो 122 पुलिस वाले आते हैं साथ। 1 घंटा उस बड़े आदमी की बेटी होती तो नहीं लगता। आतंकवादी ने उठा ली थी गृह मंत्री की बेटी। 1-1.5 घंटे में पता कर लिया था। और वो आतंकवादी थे विदेशी, ये तो इंडिया में, ये तो हरियाणा छोटा सा प्रदेश है। फिर कितना समय क्यों लग रहा है न्याय मिल पाने में, क्या लगता है? ये कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, प्रशासन बिल्कुल ढीला है। मुख्यमंत्री जी पता नहीं कैसा संज्ञान लेते हैं, एक ट्रांसफर करने से और सस्पेंड करने से कोई फायदा थोड़ी होता है। कोई सख्त कार्रवाई ले, अब आने वाले भी ऐसे ही हो जाएंगे। और उनने मेरे को तो एक अचंभा लगता है कि उनने कह दिया मजदूर आदमी थाने में जा नहीं सकता, और चला भी गया तो उन्होंने कह दिया तेरी बेटी भागी, 24 घंटे में मैरिज सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये कोई शब्द होते हैं पुलिस वाले के? ये थाना इंचार्ज के शब्द होते हैं। युवाओं में भी काफी रोष दिख रहा है, किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहाँ सो रहा है? ये तो एक सोचने की बात है ना, उसका कोई बयान नहीं आया। 5 सस्पेंड करने जो 20 दिन में और कहीं कर देंगे उनको ज्वाइन। तो मेन बात तो ये है ना, सख्त कार्रवाई। सरकार तो ढीली है ना, सरकार कार्रवाई करेगी तो प्रशासन क्या करेगा जी? सरकार खर्चेगी प्रशासन को तो प्रशासन तो 1 मिनट में कर दिया करो। तो राजनीति भी कुछ विचार लग रहे हैं मेरे जी। अच्छा, एक बात बताएं, अगर अब मनीषा को समय पे इंसाफ नहीं मिला तो क्या अपने आप को बेटियां घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं, हम तो आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। जो हालात हैं उसके अनुसार आज हम खुद सुरक्षित नहीं है, बेटियां कहाँ सुरक्षित होंगी। देखो भाई साहब, इसमें ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकता, ये कोई ज़्यादा बड़ी गुत्थी नहीं थी। अगर प्रशासन सुलझाना चाहे तो सुलझ सकती थी। जब वह मनीषा बहन किडल स्कूल से निकली, उसके मालिक उसको पूरी गुत्थी को सुलझा रहे हैं, उनके साथ हैं, सारा सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, वहाँ तक कि उसकी जिम्मेवारी है। जब वो बहन उस कॉलेज में गई है, उसके अंदर जाने के बाद वो बाहर नहीं आई और प्रशासन बोला हमें पता नहीं, वो सारी गुत्थी तो उधर ही है। लेकिन इसके ऊपर से प्रशासन का हाथ मान लो या किसी बड़ी पार्टी का मान लो, कानून और मंत्री साहब से मैं बोलना चाहूँगा, नायल सिंह सैनी बिल्कुल सोए हुए हैं। कानून हर जगह बोलने को मिलता है हमारा कानून बड़ा है, अब वो कानून कहाँ है जी? ये तो सोचने वाली बात है। और कितने दिन, 11 तारीख को गायब हुई थी, शाम को भी अगर जाके उस सीसीटीवी फुटेज निकालते जहाँ से उन्होंने 3 बंदों ने बोला है भाई लड़की यहाँ नहीं आई,
SHO साहब गए हैं लोहारू वाले, उनको बोला सुबह आ जाना, CCTV फुटेज निकाल देंगे। सुबह गए तो वहाँ से रिकॉर्ड ही ख़त्म कर दिया। क्यों? तो सारी गुत्थी तो उधर ही उलझी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ भी है। और रही बात, एक और बात बताना चाहूँ मैं तो आपको, हर जगह से सबूत मिल सके। प्रशासन से किसी भी बंदे से बात कर लो, प्रशासन से ऊपर से नीचे तक कोई भी खुल के जवाब क्यों नहीं देना चाहता। किसी से पूछो वही अपना मुंह फेर लेता है, क्यों नहीं बता रहे भाई? जनता के बीच में आना चाहिए अपराधी हैं भाई। जनता देगी उन्हें सजा, सरकार नहीं देगी। जनता के बीच में आओ, जो हमारी बाण गैल कराया है ना, उस पर बुंडा हाल करके छोड़ा है उनका। नहीं जीवेंगे नहीं मरेंगे, ऐसा काम कर दें, बस हमारे बीच में आना चाहिए भाई। सरकार तो हमने कोई वो नहीं चाहिए है, ये हमने खुद ने उनका वो करना। जी देखो, एक बात भाई साहब मैं और बताना चाहूँगा, अगर किसी मंत्री MLA के बेटे की गाड़ी के नीचे आके कोई कुचला जाए तो उस बात को वहीं दबा दिया जाता है। और अगर आम नागरिक की गाड़ी से कोई थोड़ा भी लग जाए तो उसको 302 के अंदर डाल दिया जाता है। ये बात वही है, वो गरीब की बेटी है, उसको कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। प्रशासन सोया हुआ है। अगर वो मंत्री की, MP की, MLA की बेटी होती या कोई बड़ी दिग्गज पार्टी की बेटी होती तो उस मुजरिम को 2 नहीं 4 घंटे के अंदर पकड़ के रात को ही पता लग जाता मुजरिम कौन है। ये हैवानों के द्वारा एक हरकत की गई है। प्रशासन की घोर लापरवाही, पूरा प्रशासन सोया हुआ था, तब हमारी बहन बेटी के साथ ये अपराध हुआ है। और मुख्यमंत्री से निवेदन है, अपनी हा ही को छोड़ के वो इस राज्य के संवैधानिक पद पे बैठे हैं, राज्य को संभालें। 2-2.5 करोड़ लोगों की सुरक्षा उनके जिम्मे है, वो प्रदेश को संभालें, ध्यान दें। और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, अपने क्षेत्र में घूमें, लोगों की समस्याएं देखें, सुने। अब उनका एक भी बयान नहीं, इतने दिन हो गए। पूरी पक्ष के जनप्रतिनिधि हमारे ज़िले में, दोनों जादरी और भिवानी ज़िले में, उनका एक भी बयान नहीं आया। बस इन बातों को देखते हुए लग रहा है वो कितनी सजग है लोगों के प्रति। इस सरकार में बेटियां बहन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है, किसी को सुरक्षा नहीं दे पा रही। मुख्यमंत्री खुद सोए हुए हैं, बेटियों के प्रति कोई जवाबदेही है नहीं सरकार की। देखिए, इस वक्त चरखी दादरी जिले के छपार गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर आज लगभग तमाम जो ग्रामीण हैं उन्होंने कैंडल मार्च निकाला है। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और कहा है कि लोहारू की बेटी मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।